अच्छा जी, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप स्टार्ट की थी, फॉर्म कंट्रोल की क्लास पढ़ी थी, फॉर्म ग्रुप की क्लास पढ़ी थी, बीटीएन प्राइमरी जो है वो हमने पढ़ा था, और कोड स्निपेट्स बताए थे मैंने। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ B4 से मेरे पास बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी आ गई सारी, और यहाँ पे आके जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं वो स्क्रिप्ट्स अगर आपने यूज़ करनी है तो आप रख सकते हो, नहीं करनी है तो फिल वक्त के लिए हटा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक डिव बनाया, डिव के अंदर आके मैंने क्लास लिखी, और क्लास के अंदर आके मैंने लिख दिया फॉर्म कंटेनर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे लिखा फॉर्म के अंदर आके मैंने लिखा एक डिव, और डिव के अंदर आके मैंने बना दिया क्लास, और क्लास के अंदर आके मैंने लिख दिया फॉर्म ग्रुप। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे आगे लिखा लेबल के अंदर आके मैंने लिखा फुल नेम, और यहाँ पे आके मैंने लिखा इनपुट, क्लास दे दी इसको फॉर्म ग्रुप की। ठीक है जी। इस डिव से बाहर आते हैं, यहाँ पे आके हम इनपुट लिखते हैं, और इनपुट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे आके इसको क्लास दी, क्लास दी थी मैंने बीटीएन प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका नेम दे देते हैं सबमिट, और यहाँ पे आके टाइप भी दे देते हैं सबमिट। चेक करते हैं, ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से आ गया। बूटस्ट्रैप की क्लास जो है वो इस पे अभी नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? फॉर्म कंट्रोल मैंने यहाँ पे क्लास देनी थी, इस वजह से नहीं चल रही। ठीक है, तो ये मेरे पास चल गई। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, फॉर एग्जांपल मुझे अगर रेड बटन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे आके लिखा डेंजर लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके जैसे ही रिलोड करूँगा तो बटन देखो क्या हो गया। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ अलर्ट। ठीक है, बटन का कलर देखो क्या हो गया, वाइट। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ वार्निंग, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ डार्क। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सक्सेस। क्लियर? समझ आ गया? ग्रीन करना होगा, पूरे बूटस्ट्रैप के अंदर सक्सेस लिखोगे ग्रीन हो जाएगी सब चीज। ठीक है, डार्क लिखोगे ब्लैक। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते, यहाँ पे आके एक और कंटेनर बनाता हूँ। अच्छा, कंटेनर जो है वो साइड से मार्जिन दे देता है, तो स्पेसेस बना देता है आपके पास ना। अगर आप विदाउट कंटेनर करोगे तो वो वापस उसी जगह पे आएगा। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ वी कंटेनर, कोड स्निपेट है हमारे पास। यहाँ पे आके एक और डिव लिखा, डिव के अंदर आके मैंने क्लास दी, और क्लास के अंदर आके मैंने रॉ लिख दिया। रॉ के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं मैंने बताया था पिछली क्लास में, 12 कॉलम्स होते हैं, और उसको हमने इसी डिव के अंदर पूरा करना है। मैंने यहाँ पे आके एक डिव बनाया और उसको बताया कि भाई इसकी क्लास होगी कॉल SM मतलब कॉलम है, स्मॉल है या मीडियम है, या LG मतलब लार्ज है। मैंने यहाँ पे आगे लिखा मीडियम है और 3 का है, तो 3 के कितने बनाऊंगा, 3 कॉलम्स के 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, अभी तो फिलहाल मेरे पास कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे आके लिखा हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू प्रोग्रामिंग। अलग अलग बॉक्स बन गए। कलर देना है, कलर देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आके इसको बताया कि भाई इसके अंदर भी क्या होगा, एक डिव होगा,
और div के अंदर आके आपको क्लास मिलेगी और क्लास के अंदर आप आके क्या करोगे, यहाँ पे आके कोई क्लास बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके क्लास बनाता हूँ box1 की, और box1 के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, CSS हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं यहाँ पे आके इसी CSS के फोल्डर के अंदर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल करूँगा और यहाँ पे आके मैं style.css की एक फाइल बना दूँगा। यहाँ पे बनाने के बाद मैंने इसको बताया कि भाई .box1 है और box1 के अंदर आके मेरे पास क्या है, इसको लिंक करना है सबसे पहले, तो लिंक, और लिंक के अंदर CSS के अंदर CSS/style.css। हाइट मेरे पास है 50 px, विड्थ मेरे पास है 50 px और बैकग्राउंड कलर मेरे पास है रेड। ठीक है, यहाँ पे आगे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी नहीं आया, क्लास है .box1, सर लिखा नहीं आप। एसेट्स के अंदर है CSS के अंदर है style.css, लिंक सही नहीं था, आ गया बॉक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं सबको यही क्लास अगर सिमिलर दे दूं तो सब में इस तरह का एक रेड बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे आगे रीलोड किया, रीलोड करने के बाद मेरे पास 4 बॉक्सेस आ गए। क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है जी, ये मेरे पास 4 बॉक्सेस आ गए। इस तरह से हम इन बॉक्सेस को डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आके एक और चीज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे आके लिखा B4 लिखने के बाद मैं बॉडी टैग में आया और यहाँ पे आके मैंने एक div लिखा, div के अंदर आके div लिखा और div लिखने के बाद मैंने यहाँ पे आके इसको क्लास दे दी, एक क्लास, और यहाँ पे आके मैंने इसको कहा कि ये मेरे पास box1 होगा और यहाँ पे आके मैं लिंक लगा देता हूँ। एक मैंने लिंक लगाया, लिंक के अंदर आके मैंने इसको बताया एसेट्स की फोल्डर के अंदर CSS और CSS के अंदर style.css की फाइल मौजूद होगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा करूँगा। मैंने यहाँ पे आके इसको कहा कि ये 500 का होगा और विड्थ में भी ये 500 का होगा, तो ये एक स्क्वायर बॉक्स बन गया। ठीक है, जहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को हटा के इसको बोल दूंगा कि भाई आप मुझे जो है वो बॉर्डर दे दोगे 0.5 px का सॉलिड ब्लैक। ठीक है जी, एक मेरे पास बॉर्डर आ गया और यहाँ पे आके मैंने इसको कहा कि भाई आप जो है वो मुझे बॉर्डर रेडियस भी दे दोगे और बॉर्डर रेडियस आप मुझे 50% दे दोगे। 50% बहुत हो गया, 10%। ठीक है जी, ये 10% मेरे पास बॉर्डर आ गया। अच्छा जी, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको क्या कहता हूँ कि ये मेरे पास होगा मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट होगा ये मेरे पास, अब मैं जो भी दूंगा वो परसेंटेज में दूंगा। ठीक है, 10%, और यहाँ पे आके 10% जो है वो कम है मेरे पास, 30% हो गया, और यहाँ पे आके मेरे पास ये 40% हो गया, ये मेरे पास 35% हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ मार्जिन टॉप, और टॉप मेरे पास हो गया -5%, ऊपर जा रहा है 5%, नीचे आ गया अब सेंटर में।
इसको आते हैं, इसको आके हम जो है वो बी कंटेनर में डालते हैं और यहाँ पे आके एक और डिव बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये उस तरफ चला गया, लेकिन अब ये सेट हो जाएगा। स्क्रॉलर तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इसको भी हम परसेंटेज देंगे 50%। और यहाँ पे आके ये भी मेरे पास क्या होगा, अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे परसेंटेजेस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो छुप जाएगा। जब मैं इसके अंदर कंटेंट डाल दूंगा तो मैं यहाँ पे परसेंटेज देके इसको थोड़ा और सेट कर लूँगा। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने लिखा BS फॉर्म, और BS फॉर्म के अंदर आके मैंने फॉर्म टाइटल हटा दिया। फॉर्म टाइटल हटाने के बाद मेरे पास लेबल है, और लेबल के अंदर मैंने यहाँ पे आके लिख दिया ईमेल, और ईमेल के अंदर आके और मेरे पास ये आ गया ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, ये मेरे पास इसमें आ गई है। अब मैं यहाँ पे आगे क्या करूँगा, इस फॉर्म को एक और डिव में डालूंगा। ठीक है, इस फॉर्म को एक और डिव में कब कैसे डालूंगा, यहाँ पे आके डिव बनाया, इसमें फॉर्म डाल दिया, और यहाँ पे आके मैंने इसको क्लास दे दी box2 की। ठीक है, और यहाँ पे आके style.css में आया, और यहाँ पे आके मैंने लिखा box2, और box2 के अंदर आके मैंने इसको कहा कि भाई मार्जिन होनी चाहिए 10px। ठीक है, और चारों तरफ से 10px मार्जिन होनी चाहिए। 10px कम लग रही है तो मैं यहाँ पे आके इसको बढ़ा दूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ 25px। ठीक है, सेंटर में आ गया। अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं कह देता हूँ कि भाई मार्जिन टॉप जो है वो मेरे पास और थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 50% पे। 50% बहुत हो गए, 25%, और यहाँ पे आके ये मेरे पास सेंटर में आ गया। क्लियर। अब आप इसके ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आके मैं अगर हेडिंग डाल देता हूँ, और हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म, तो ये मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म बन गए। और यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा, इसको आके मैं परसेंटेज में दे देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ ऑटो, और इसको आके मैं दे देता हूँ 50%। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं जो है वो मार्जिन टॉप को भी हटा देता हूँ। ये मेरे पास इस तरह से हो गया। अब मैं यहाँ पे आके मार्जिन टॉप को यहाँ से इंक्रीज करूँगा। ठीक है जी, बॉर्डर रेडियस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आके इसको कर देते हैं ठीक है। अब इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड पे हल्का सा कलर दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इनलाइन CSS कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैंने इसको कहा कि बैकग्राउंड कलर लाइट स्काई, लाइट ब्लू, और यहाँ पे आके ये लाइट ब्लू हो गया। अगर आप बॉर्डर को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके बॉर्डर को बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ कि ये 5px का होगा, सॉलिड ब्लैक होगा। या अगर आपको जो है वो सॉलिड नहीं चाहिए, आपको डैश चाहिए, तो आपके पास डैश लाइन है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको वो भी दे सकते हैं, शेडो, बॉक्स शेडो 50%।
वर्क शैडो में आप लोगों को देख के बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बन गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? कोई चीज़ ऐसी है जो समझ ना आई हो? ठीक है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ।